आप हो गए अभी जंगल के अंदर एंटर भाई लोग, ठीक है। अभी आपका स्टार्टिंग पड़ रहा है ढेला जोन। अभी जो गाड़ी झिरना जाती है उन्हें ढेला जोन 25% कॉम्प्लीमेंट्री देखने को मिल रहा है, बट जो ढेला जाएगी वो झिरना नहीं जाएगी। और ये मेटल रोड इसलिए मिल रही है, मेटल रोड को आप ऐसी रोड मत समझना। मैंने बताया था ना, जो जोन है सारे विलेज थे, इन्हें एक एक करके रिलोकेट किया गया, तो सबसे लास्ट में ढेला वाला जोन रिलोकेट किया। गांव तो रिलोकेट कर दिया पर रोड को नहीं तोड़ा। रोड है, रोड का कमर्शियल यूज नहीं है, समझ रहे हैं। अब ये जंगल के अंदर ही आ गया, रोड टूटेगा तो इसे रिपेयर नहीं किया जाएगा, ये धीरे 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 जंगल में ही हो जाएगा, पूरा ऑफ रोड हो जाएगा। तो एकदम रोड पे नजर रखनी है, क्योंकि जंगल अगल बगल बहुत थिक है, कोई भी वाइल्ड एनिमल एकदम आपके सामने से क्रॉस कर सकता है। बेसिक जानकारी आपको टाइम टाइम पे देते रहेंगे। अधिकतर लोग क्या ना, वीडियो के बाद सोचते हैं कि युवराज भाई हमारी सफारी में भी 24 मतलब पूरी सफारी में बोलते रहें, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे भी जंगल को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जब मैं जंगल को ऑब्जर्व करूंगा, कुछ अलार्म कॉलों को ऑब्जर्व करूंगा, तभी मैं आपको एक बड़े प्रेडिटर तक पहुंचा पाऊंगा, ठीक है। तो आज देखते हैं क्या दिखता है भाई लोगों। देखो ना, टाइगर दो चीजों में दिखता है, दो कंडीशन में दिखता है। एक तो आप जा रहे हो, आपके सामने से निकल गया, वो आपका किस्मत है। बाकी कॉलों को ऑब्जर्व करना। आप कॉल क्या होती है, कॉल समझते हो आप? जंगल नहीं, चिड़ियाओं के नहीं। हाँ, जंगल में क्या है ना, टाइगर वो प्रेडिटर है, सबसे बड़ा प्रेडिटर है। जब वो आराम करता है तो सारी वाइल्ड लाइफ आराम करती है, जब वो एक्टिव होता है तो सारी वाइल्ड लाइफ एक्टिव होती है, एक अलार्म कॉल करती है, एक अलर्ट कॉल करती है। अभी जंगल में तो कई सारे एनिमल अलार्म कॉल कर रहे हैं, तो आपने एग्जैक्ट कॉल पकड़नी, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। आपको गवर्नमेंट ने 4 घंटे जंगल के अंदर दिए हैं, और आपने उस चालाक जानवर को ढूंढना है, टाइगर को। जहाँ पे अपन सोचना खत्म करते हैं ना, वो वहां से शुरू करता है। तो एग्जैक्ट कॉल है पकड़नी। जैसे सांबर डियर का कॉल होता है, स्पॉटेड डियर का हो गया, बार्किंग डियर का हो गया। 3 डियर और चिल्लाते तीनों है, इसमें से श्योर किसका है? ज्यादातर सांबर का रहता है, क्योंकि सांबर एक तो बड़ा होता है, टाइगर उसे ज्यादा टारगेट करता है। सांबर डियर को दूसरा वाइल्ड डोंकी भी बोले जाता है, जंगली गधा। वो और एनिमल की कॉल सुन के अलर्ट नहीं होता जब तक खुद की आंख से टाइगर को नहीं देखता। इसका मतलब सांबर चिल्लाया तो उसने अपने आंख से बाघ को देख लिया है, ठीक है। फिर उसके बाद कॉल श्योर होता है आपका स्पॉटेड का 60-70। ये क्यों होता है? क्योंकि स्पॉटेड डियर को कई दफे टाइगर की ना हवा में भी स्मेल आ जाती है, वो तो भी चिल्लाने लग जाता है। और बार्किंग डियर का बहुत कम रहता है 20, क्योंकि छोटू सा होता है, किसी भी चीज को देख के डर के चिल्लाने लग जाता है। और फिर रहता है आपका बंदर का। बंदर का इसलिए रहता है ज्यादा 8-90 समझ लो, क्योंकि बंदर का और डियर का बहुत अच्छा फ्रेंडशिप होता है। बंदर जो है डियर को अलर्ट कर देता है जब टाइगर देखता है। 100 रहता है लंगूर का। लंगूर का ये भी बोलते हैं उसका हार्ट भी बड़ा कमजोर है, अगर मैक्सिमम दूरी में बैठा है तो टाइगर की ग्राउलिंग से नीचे आ सकता है। तो ये कॉलों को ऑब्जर्व करेंगे तभी एक बड़े प्रेडेटर तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। टिकाला वो जोन है जहाँ पे नाइट स्टे कंपलसरी। अगर जीप में जाना है तो आपको जंगल के अंदर ही रुकना पड़ेगा। कंपलसरी इसलिए रहता है, एक तो वो एंट्री गेट से आपका 31 किलोमीटर अंदर है, इसलिए स्टे भी कंपलसरी रहते हैं कि आप उसे डे विजिट नहीं कर सकते हैं। और वहाँ पे नाइट हो जाता है, पूरे दिन में आप कवर नहीं कर सकते उसे। 2 दिन का है, 2 दिन का रहता है, 1 नाइट स्टे कंपलसरी। इंडिया में जिम कॉर्बेट में टिकाला जोन ही ऐसी है जिसमें अगर आपको घूमना है तो रात रुकना जरूरी है, ओके। 2 मिनट का यहाँ पे ब्रेक लेंगे। ये ढेला जोन वाला पार्ट है, इसे आप मेटल रोड मत समझिए। यहाँ पे कई दफे बहुत अच्छी साइटिंग हो जाती है। टाइगर जो है इधर से इधर क्रॉस करते हैं, इधर वाटर बॉडी है, ग्रासलैंड है, इधर डेंस फॉरेस्ट है। तो थोड़ी देर सुनेंगे जंगल को, ओके। भाई नजर रखनी रोड पे, कोई भी वाइल्ड एनिमल एकदम क्रॉस होते देख सकता है। इसी रोड में ज्यादा मूवमेंट है। ये मेटल रोड मत समझना है, ये बताया ना सारे विलेज थे, तो ये गांव जब रिलोकेट कर दिया था तो ये मेटल रोड नहीं तोड़ी इन्होंने, ये ऐसी छोड़ दी इन्होंने। अब रोड है, रोड का कमर्शियल यूज नहीं है, मत कहने का मतलब जंगल के आ गए हो आप। ज्यादा दूर तक नहीं, कुछ ही किलोमीटर तक है। ऐसे माइंड में ना टाइगर की पिक्चर सेट नहीं करनी भैया। और जंगल का मसाला जो दिखना होगा आपकी किस्मत में वो पक्का दिखेगा आपको। साथ में युवराज हो तो आपको कम दूर पड़ती है ना। हाँ सही बात है। हमारी गाड़ी में आने को तैयार नहीं रहता कोई, बोले यार ये तो आ गए भैया, थोड़े यार खाली पकाए गए। वर्सटाइल नेचर है ना इनका, सब चीज मैनेज कर लेते हैं। ये मेटल रोड सबसे ज्यादा टाइगर के क्रॉस करने वाला है इधर से आगे तक ना। थोड़ी देर हम यहीं वेट करेंगे, कहीं भी कुछ भी निकल के आ सकता है। अभी 3-4 दिन पहले इवनिंग सफारी में था, इतना मतलब देर हो गई कि अंधेरा होने को था, तो टाइगर गाड़ी के आगे ही चल रहा था।
और हमें दिख नहीं रहा लगा। आपके बगल में भी अगर कोई टाइगर बैठा है तो जंगल इतना घना है, इतना थिक है कि वो आपको इजीली नहीं दिख पाएगा। जब वो बाहर आएगा तभी पता चलेगा। छूट जाता है। हाँ, वैसे ऐसे छूटता नहीं है वैसे, बट अगर छूट गया, जैसे कोई जंगल तो सारा ओपन है, कोई इलीगली रूप से अगर जंगल के अंदर घुसने की कोशिश करता है, फॉरेस्ट वाले गश्त करते हैं, इजीली पकड़ में भी आ जाता है। जंगल में कैमरे लगे हुए हैं, थर्मल कैमरे लगे हुए हैं, परिंदा भी पर नहीं मार सकता बिना इजाजत के। देखते हैं कुछ गाड़ियों ने कुछ यहाँ पे देखा है तो आप नजर मारेंगे क्या रहा है क्या। आते हैं आगे आते देखेंगे, आगे पता चला कि एलिफेंट है तो देखते हैं भाई लोगों। कसकर है। वो सामने एलिफेंट जा रहा है भाई, कसकर आगे जा रहा है। भाई ये सबसे खतरनाक होता है। इनकी ग्रुप की लीडर ना फीमेल होती है, 17-18 ईयर के बाद वो इसे ग्रुप से अलग कर देगी, अपनी फैमिली में मेट ना करे करके, अपनी फैमिली में मेट ना करे करके। तो ये सबसे खतरनाक रहता है, ये आती एग्रेसिव रहता हाँ, ये फोड़ देने का सब फोड़ देता है, गाड़ी वाड़ी है, एग्रेसिव होता है। हाँ। हाथी ने जो हमारा रास्ता रोक दिया भाई लोगों, और जो है अगर ये अचानक आ गया ना तो गाड़ियों की बना देगा फुटबॉल। इन गाड़ियों को लोहा लेने दो, ऐसे एनिमल से दूरी बना के रखनी भाई। नहीं भाई नहीं, आगे नहीं चलना है। हमने जो है जंगल के नियम नहीं तोड़ना है, समझ रहे हो आप। जंगल का जो नियम है वो नियम को फॉलो करना है, गाड़ियों से एनिमल्स का डिस्टेंस मेंटेन करना है। और हमें पता है ये एलिफेंट एग्रेसिव है, अचानक से भी गाड़ियों के पीछे भी पड़ सकता है। और पिकअप, एलिफेंट का पिकअप बहुत ज़्यादा अच्छा खासा होता है, पता। अप्रैल मई जून में थोड़ा विजिबिलिटी बढ़ जाती है टाइगर साइटिंग की, क्योंकि फरवरी मंथ के बाद पतझड़ शुरू हो जाता है, जंगल ड्राई हो जाता है, विजिबिलिटी बढ़ जाती है देखने में, इसलिए टाइगर साइटिंग बढ़ जाती है। और दूसरा पानी, जो स्प्रिंग वाटर जितना आप देख रहे थे ना नदी में भी थोड़ा थोड़ा जिसे हमने क्रॉस किया, ये सारा स्प्रिंग वाटर है। जब पीक गर्मी पड़ती है अप्रैल मई जून की, ये सूखने लग जाता है, तो टाइगर के लिए मजबूरी हो जाती है मैन मेड वाटर बॉडियों में पानी पीने आना। मैन मेड वाटर बॉडियाँ क्या है, जो फॉरेस्ट वालों द्वारा बनाई जाती हैं, जो अक्सर हमारे सफारी ट्रैक के आजू बाजू में होते हैं, पानी के तालाब। हाँ, इससे क्या होता है, एनिमल को पानी और क्लाइंट को एनिमल मिल जाए, ये बेनिफिट रहता है। और अलग अलग रोड्स में कन्वर्ट किसने किया हुआ है कि एक ही रोड पे क्राउड ज्यादा ना हो, इसलिए यहाँ पे राउंड सर्कल है। जैसे वो रोड अभी जिस ट्रैक पे एलिफेंट आ गया था, फिर हम घूम के आए, दोनों आगे एक ही जगह पे मिलेंगे। ये सारे लंबे लंबे पेड़ साल के पेड़ आ गए भैया जी। हाँ, इसका बॉटनिकल नेम है सूरिया रोबस्टा। और कहावत है अपने इधर की गांव की, 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा, 100 साल सड़ा। 300 साल एज माना जाता है। ब्रिटिशन यूज करते थे रेलवे ट्रैक बनाने में, बीच में स्लीपर लगता था। हाँ, चौखट भी बनती है। और जो ताजमहल के नीचे जो लकड़ी के गुम्बद लगे हुए हैं, वो इसी के लगे हैं। इसे आयरन वुड भी बोलते हैं भैया। इसमें जितना पानी लगेगा ये उतना मजबूत होगा। ये लगा पंजा, देखो ना, ये चला है टाइगर, पीछे देखो, पीछे देखो, पीछे। और वो देखो, ये दिख रहा है ना पंजा।
ये है, हाँ आगे को चलने का कहीं कहीं निकल गया होगा इधर कहीं। अब ये नहीं कि इस फुटप्रिंट से हमें पता तो चलता है 40% की किधर को गया है, पर इधर कोई रोड ही नहीं है तो हमारे लिए कोई वो नहीं है। तो पहले गया हो ना। पहले गया ना, फ्रेश नहीं है ना इतना। एक पंजा इधर को तो लगा है यार, ये लगा है पंजा ताजा। ये चल रहा है ना टाइगर, ये चला है, ये चला है। अपोजिट साइड में आ रहा है ना हमारे। ये इधर आ रहा है ना, ये इधर आ रहा है। ये रोड पे जहाँ लगता है ना, आदत है थोड़ा सा इन चीजों को देख के चलना पड़ता है ना। ये ताजा है ये वाला तो खैर, ये इधर को चला है। एक चक्कर ग्राउंड घूम के ना हमने उसी रोड पे आना है, उस रोड पे ही सबसे ज्यादा चांस है यहाँ पे क्रॉसिंग करते हैं ना, क्रॉसिंग करने की। क्योंकि देखिए फील्ड ऑफ व्यू अच्छा है, कोई झाड़ियाँ नहीं है, कुछ नहीं है, आइसक्रीम दिख जाता है तो इसलिए उसमें अच्छे से दिख जाता है। हाँ तो बता रहे थे जैसे 3 शावकों को माँ ने जन्म दिया, जिसमें से एक नर है 2 मादा है। तो नर बच्चा जब 2.5 से 3 साल बाद माँ से अलग होगा, वो हो सकता है उस टेरिटरी में फिर जाके अपने बाप से ही भिड़ जाए। समझ रहे हो? अब जैसे बाप और उसकी फाइट हुई, अगर बाप बूढ़ा हो गया तो बेटा बाप को घायल कर देगा और बाप की टेरिटरी में कब्जा कर लेगा। बाप निकल गया, अब वो उस एरिया से छोड़ के जब दूसरे एरिया में जाएगा तो वो भी तो किसी ना किसी की टेरिटरी है ना। कुछ दिनों तो चलो टाइगर वहां सर्वाइव करेगा, जब उस बाघ से उसका मुकाबला होगा तो उसे भी उससे फाइट करके हटना पड़ेगा। अब वो टाइगर एक तो कई टाइम से घायल हो गया है, फूड नहीं मार पा रहा है, तो लास्ट उसके बाद ऑप्शन कहाँ बच जाता है? बफर जोन में आना। आपने कभी सुना गांव में आके टाइगर ने मारा? नहीं, वो आ जाता है बफर जोन में। बफर जोन में इजीली उसे मिल जाते हैं गाय भैंस कटल वगैरह। इसी दौरान जब वो दिन में ही एम्बुश करके बैठा है, एक तो भूखा है, दिन में ही एम्बुश करके बैठा है अपने शिकार के लिए, उसी दौरान गांव की लेडीज जब बफर जोन में लकड़ी काटने घास लेने जाती है और जब वो घास काटने के लिए झुकती है तो उसका शेप बनता है एनिमल की तरह। टाइगर उसे तब भी एनिमल समझ के ही झपट रहा है, समझ रहे हो? ये कंडीशन भी रहती है। हमारे यहाँ पे ज्यादातर टाइगर के नरभक्षी होने का कारण ये भी है कि जो लोकल विलेजेस का है वो जंगल के अंदर बफर जोन में लकड़ी काटना घास ले जाना अलाउड है इन लोगों को। तो भाई यहाँ से शुरू हो गया अपना झरना जोन, ठीक है। देखते हैं आगे क्या रहता है। पहले कोशिश करेंगे, अभी तो हमसे पहले गाड़ियाँ जा चुकी हैं, पूरे जंगल का एक हम राउंड मार लेते हैं, कहाँ पे हमें फुटप्रिंट मिल रहे हैं, कहाँ पे कुछ अलार्म कॉल मिल रही है, हमसे पहले जो गाड़ियाँ आई है वो क्या वर्क कर रही हैं, उसको देखेंगे, ठीक है। जितने पेड़ अगल बगल दिख रहे हैं आपको पतले पतले, ये वाले सारे पेड़ रोहनी का झाड़ है। ये जंगल में एक तो एलिफेंट का फेवरेट फूड है, हाथी इस पेड़ को गर्मियों में बहुत खाना पसंद करता है। हमने बताया था ना, जाड़ों में बांस खाता है, गर्मियों में खाता है रोहनी। ये जितने पेड़ टूटे हुए हैं ना अंदर, ये सारे रोहनी के झाड़ हैं। इसको बोलते हैं सिंदूर का पेड़। इसमें एक रेड रेड कलर का शीट आता है, उसको अगर आप अपने हाथ में रगड़ोगे तो आपके हाथ में रेड रेड कलर लग जाएगा। तो जो हमारी पुरानी टाइम की लेडीज ओरिजिनल सिंदूर लगाती थी वो इसी का बनता था भाई। ये बड़े बड़े मिट्टी के घर से दिख रहे हैं ना, ये टर्माइट हिल है, दीमक का घर। ये जंगल ऐसा जंगल है जहाँ पे कई सालों से, आपने पीछे देखा होगा, कई पेड़ गिरे हुए हैं, पर गवर्नमेंट उन पेड़ों को उठा नहीं रही है ना। कई सालों से लाखों करोड़ों रुपए की गिरी हुई लकड़ी सड़ रही है। चाहे तो गवर्नमेंट उसे बेच के रेवेन्यू ले ले। गवर्नमेंट क्यों नहीं बेच रही? क्योंकि जो जंगल आज आप देखने आए हो, 15-20 साल बाद ये बच्चा भी यही जंगल देखने है। ये तभी होगा जब आप जंगल को जंगल के हालात पे छोड़ दोगे। जंगल का एक गिरा हुआ पेड़ भी ना नेचर का फूड चेन का काम करता है। और टर्माइट में क्या होता है? प्रोटीन होता है। मेरी इसी बात से रिलेटेड है, जो दीमक के घर है ना, ये कैसे, इसमें प्रोटीन होता है, नेचर की फूड चेन को हेल्प करता है। और ये कैसे डेवलप होता है? डेड ट्रीज को डिकम्पोज करके। अगर फॉरेस्ट वाले गिरा हुआ पेड़ उठा लेंगे तो टर्माइट क्या डिकम्पोज करेगा? समझ रहे? हमारे घर में दीमक लगती है तो नुकसान देती है, बट जिस जंगल में जितना ज़्यादा होगा वो उतना हेल्दी फॉरेस्ट का साइन होगा। ये आपके फॉरेस्ट की एंटी पोचिंग चौकियाँ हैं। जगह जगह पे ऐसी सोलर फेंसिंग लगा के आपको चौकियाँ मिलेंगी, क्योंकि ये 2 जोन है हमारे, छिरना और ढेला। ये बॉर्डर पे आते हैं यूपी के, और यूपी का डिस्ट्रिक्ट लगता है बिजनौर। तो कोचिंग वोचिंग के डर से गवर्नमेंट जो है सेफ्टी रीजन से यहाँ पे जगह जगह वो टाइगर आ गया सर। काफी टाइगर है, हाथी है। अरे खाली ठोकता है। मान्यवर रास्ता छोड़ दीजिए। रामू का क्या है? ओनली डियर कॉल हुई है स्पॉटेड। कितनी देर हो गई? अच्छा 3 हिल रहा है, पक्का ना?
चलो हम आगे की तरफ पूछ करेंगे, ये गाड़ियों को तो हम पीछे कर दे देंगे और हम निकलेंगे आगे। लोगों को टाइम पास करना है, समझ लो, लोगों को है टाइम पास करना। चलो चलो भाई चलो, ये पिकॉक के हैं, चलो। बाघ भी देखो, बाघ भी चला है यहाँ, देखो तुम शायद ये देखो बाघ के पैर के निशान ये दिख रहे हैं, ये फूल जैसा बना है जो फ्लावर जैसा। रिसेंटली चला है। पंजे तो हैं। देखो बाघ तो है यहाँ पे, पर अभी बाघ कितनी देर में निकलेगा ये कुछ नहीं पता। अब आगे को ये फॉरेस्ट वाले हैं ना, अब यहाँ पे अलार्म कॉल मिली है। अब ये वाले बाघ का जो हमारा रोज का रूटीन है उसमें ये वाला बाघ बहुत कम है, ये कम दिखता है, ये रैंडमली मिल गया। अभी जो बाघ का मूवमेंट चल रहा है वो चल रहा है पीछे की तरफ। तो हम तेजी में उस वाले टाइगर्स को पकड़ेंगे अगर मिल जाए तो। गाड़ियाँ बहुत लग गई है ना उधर, बोलना चालना बहुत होने लगा है ना। बाघ बड़े साइलेंट मूवमेंट में निकलता है, पता है, या फिर वो टाइगर यूज टू हो गया हो गाड़ी से। तो पहले हम जो हमने दिमाग में सोचा था वही करते हैं, पहले एक जंगल का राउंड मारते हैं। कॉल किसने कब सुनी, क्या सुनी, कितने %, कितनी बार हुई, ये भी बहुत फर्क पड़ता है। पर जो ये टाइगर्स अभी ज़्यादा एक्टिव चल रही है, जो छिरना जोन में ज़्यादा दिख रही है अपने बच्चों के साथ, या कभी उसके बच्चे दिख जा रहे हैं, बच्चे भी बड़े हो गए हैं, वो जो है ये वाला एरिया ही है, ये वाला और पार वाला। कल भी हमें पीछे ही मिला था, मतलब एक ही बाघ हमें कल 3 बार दिखा था। ये सुबह का टाइम था, 7 सवा 7 का टाइम, 7:15 हो गए थे। सांबर पे चेस किया उसने एक बार, सांबर भागा। दो मिनट का ब्रेक लेंगे, एकदम शांत होंगे सभी। डियर वहां भी दिख रहे हैं नीचे। ये वाले आपको ज्यादा इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि ये वालों का जो बिहेवियर है, बड़े बड़े हर्ट्स में रहना है, स्पॉटेड डियर का ना। और बार्किंग डियर होता है सॉलिटरी या पेयर में, और जो स्पॉटेड ये सांबर होता है, ये होता है फैमिलियर, ये फैमिली के साथ रहता है। अब हम जाएंगे इस तरफ को, जंगल में जगह जगह पे थर्मल कैमरे लगे हुए, सामने देख रहे हैं ना, वो टावर लगा हुआ है, 90 पोचिंग कैमरे हैं। रिंडा भी पर नहीं मार सकता बिना इजाजत जंगल में, इतनी सिक्योरिटी। इतने बड़े बड़े डेडलॉक बह के आए, इससे आप लगा सकते हैं कि ये सीजनेबल रिवर में कितना पानी का फोर्स ज़्यादा होता होगा। बेबी है ना, शांत हो जाओ बालक, बच्चों के संग ऐसे ही होता है। एक दिन ऐसी फैमिली थी, मेरे पे वीडियो भी है, 3 टाइगर गाड़ी के आगे हैं और बच्चा जोर जोर से रो रहा है, इतना ही छोटा बच्चा। इसी रोड का है जहाँ हम जा रहे हैं अभी, बच्चे की आवाज़ भी बहुत आ रही।
ठीक है ना, सारी गाड़ियों का रुख उधर ही को है ना ज़्यादा, तो अपन अकेली अकेली गाड़ी इधर को कर लेंगे कवर, तो कई दफ़ा अच्छा मूवमेंट मिल जाता है। ज़्यादा गाड़ियों में ज़्यादा आवाज़ें हो रही है ना। टाइगर भी जो है शाय एनिमल है, डरता नहीं है, वो अवॉइड करता है अपने को। पंजे कहाँ तक है दादी? नाले तक? तो इधर जड़ पहाड़ से भी हैं उतरने के पंजे? चलो देखते हैं। ऐसी जगह पर बड़ा रिस्क हो जाता है, जैसे कभी हाथी मिल गया ऐसे वाले ट्रैक में, वो सबसे खतरनाक होता है। जंगल में खतरा टाइगर से नहीं, हाथी से है। और वो हाथी जो झुंड से अलग होता है, वो सबसे खतरनाक होता है। झुंड से अलग ही होता है, इनकी ग्रुप की लीडर होती है इनकी दादी, फीमेल होती ना। तो इनमें जो मेल होगा वो जब 18-19 साल का होगा, उनकी दादी उसे झुंड से हटक अलग कर देगी कि अपनी फैमिली में मेट ना करे करके। वो बनता है सबसे उग्र एलिफेंट, अकेला रहता है। जैसे डियर में आपके कई हिरणों के आपको सींग दिखे होंगे, कईयों के नहीं दिखे होंगे। हमने बताया ना डियर में जो ये एलिफेंट के पैर के निशान दिख रहे हैं, देखो अब छोटे छोटे पैर के निशान है, इसका मतलब बच्चे भी हैं। बच्चों वाली चली है कोई फीमेल ना एलिफेंट। अबे अंदर घुस जाएंगे, क्या पता कहाँ है, समझ रहे हो? इतना घना जंगल है, तो जब बाहर रोड में आएगा तब दिखेगा। आपको क्या लगता है टाइगर का हंटिंग रेशियो क्या रहता होगा? जो जंगल में सबसे बड़ा प्रेडिटर है, तो क्या उसे इजीली शिकार मिल जाता होगा? हाँ, टाइगर जो है 10 से 15 बार तो फेल ही होता अपने शिकार में, क्योंकि उसके दुश्मन बहुत है ना जंगल में। तब जाके कहीं 16वीं-17वीं बार उसे शिकार मिलता है। खाने के बगैर 10 दिन तक रह लेगा, बट पानी के बगैर नहीं रह सकता। और आने वाले टाइम में, आने वाले कुछ सालों में, 5-10 सालों में, जितने गांव हैं जंगल के किनारे ना, इन लोगों के लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बाघ बहुत स्पीड से बढ़ रहे हैं। पता है, सेव द टाइगर का प्रोजेक्ट गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्टली तरीके से चला रही है और उनके लिए बहुत कुछ कर रही है, तो बाघ बढ़ रहे हैं। अगर ये आपसी संघर्ष में मरे ना, तो बाघ तो बहुत ज्यादा हो जाए। ये टेरिटरी फाइट में ज्यादा मरते हैं ना। दरअसल माँ 2 से 2.5 साल तक बच्चे को अपने पास रखती है, 2.5 से 3 साल तक। उसके बाद या तो बच्चा माँ को भगा देगा या माँ बच्चे को भगा देगी। अब कौन सा बच्चा माँ को भगाता है और किस बच्चे को माँ भगाती है? जैसे 2.5 से 3 साल बाद मेल बच्चा जो होगा, माँ ने 3 शावकों को जन्म दिया जिसमें 1 मेल 2 फीमेल है। मेल बच्चा 2.5 से 3 साल बाद माँ से अलग हो जाएगा, और वो हो सकता है अपने बाप से ही भिड़ जाए टेरिटरी में। अगर बाप उसका बूढ़ा हो गया है तो बेटा बाप को हरा देगा, अगर बाप यंग है तो वो बाप जो है बेटे को हरा देगा। और 2.5 से 3 साल बाद जब बेटी बड़ी होती है, वो अपनी माँ को ही टेरिटरी से बाहर कर देती है। ये फंडा रहता है यहाँ पे। तभी इसीलिए जंगल में टाइगर का एज बहुत कम रहता है। आपके हिसाब से कितना रहता होगा? जंगल में टाइगर का एज रहता है 10 से 12 साल बस। और जू में ज़्यादा रहता है, क्योंकि उसे वहाँ फूड प्रोवाइड कराया जाता है। जू में इसकी एज चले जाती है 18 ईयर, 19 ईयर, 20 ईयर। आपसी संघर्ष में बाघ ज़्यादा मरते हैं ना यहाँ पे।